इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी लिटरेसी के लिए, इनकी तालीम के लिए कोई स्कूल कायम करना चाहिए, कोई कॉलेज भी होना चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी कायम करना चाहिए, कोई दारुल-उलूम कायम करना चाहिए, कोई जामिया कायम करना चाहिए, कोई मदरसा कायम करना चाहिए। तो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, पले बढ़े, गलगला इस्लाम बुलंद फरमाया, इस्लाम मक्का में फैलने लगा। एक वो वक्त भी आ गया कि मक्का की सरजमीन पर हर चार जानिब मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे। हर चार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम नजर आने लगा। तो बागियान इस्लाम ने, दुश्मनाने इस्लाम ने मेरे मुस्तफ़ा पर इतने जुल्म सितम किए कि अल्लाह का हुक्म आ गया, हिजरत फरमाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने वतन से हिजरत फरमाई। कहां जा रहे हैं? यसरब की सरजमीन पर, जो बीमारियों का घर था। मेरे मुस्तफ़ा मक्के से हिजरत फरमाकर यसरब की सरजमीन पर आए। मेरे मुस्तफ़ा का कदम नाज यसरब की सरजमीन पर पड़ गया। मेरे मुस्तफ़ा के कदम नाज का कमाल ये था कि मुस्तफ़ा का कदम नाज जब यसरब की सरजमीन पर पड़ गया तो यसरब की तकदीर को बदलता चला गया। अब यसरब यसरब ना रहा, खुशगवार हवाओं का माहौल बनकर मदीना बन गया। मुस्तफ़ा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मुस्तफ़ा का कदम नाज जब यसरब की सरजमीन पर पड़ जाए तो यसरब को मदीना बनाता चला जाए। मुस्तफ़ा जब यसरब में आए तो यसरब की तकदीर बदल जाए। मुस्तफ़ा जब यसरब में आए तो यसरब को मदीना बनाए। मैं कहना चाहता हूँ कि खुदा की कसम, मुस्तफ़ा जब मोमिन के सीने में आए तो मोमिन का सीना भी मदीना हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना, तो अब उसमें न होगा बुग़्ज़ और कीना। इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो उतारा जाएगा तुम्हारे लिए करीना और बढ़ा दिया जाएगा तुम्हारी जिंदगी का सफीना। क्या कहें? इसलिए कि तुमने अपना सीना बना लिया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना। और जब तुम्हारा सीना बन गया मुस्तफ़ा की मोहब्बत का मदीना तो ये क्यों कहते हो कि वो मदीना अरब में है? हक है। अरे ये कहो मदीने वाले को जहां याद किया जाए वो वहां मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान। अब तुम यहाँ कदम टोला में याद करो तो मुस्तफ़ा कदम टोला में याद है, मौजूद है। मुस्तफ़ा को तुम किशनगंज में याद करो तो किशनगंज में मौजूद है। मुस्तफ़ा को तुम सिल्लीगुड़ी में याद करो, मुस्तफ़ा सिल्लीगुड़ी में मौजूद है। मुस्तफ़ा को तुम कटिहार में याद करो तो कटिहार में मौजूद है। मुस्तफ़ा को तुम बंगाल में याद करो तो बंगाल में मौजूद है। बिहार में याद करो तो बिहार में मौजूद है। यूपी में याद करो तो यूपी में मौजूद है। मुस्तफ़ा को तुम पूरे हिंदुस्तान में याद करो, मुस्तफ़ा हिंदुस्तान में मौजूद है। मुस्तफ़ा को तुम कब्रिस्तान में याद करो, मुस्तफ़ा कब्रिस्तान में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम अर्श फर्श में याद करो, बहरो बर में याद करो, शजरो हजर में याद करो, शम्सो कमर में याद करो, खुशको तर में याद करो, लालो गोहर में याद करो। मुस्तफ़ा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद हैं। मुस्तफ़ा को तुम जमीन पे याद करो तो जमीन पे मौजूद। मुस्तफ़ा को तुम जमीन में याद करो तो जमीन में मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान। हवाओं में याद करो, खलाओं में याद करो, फिजाओं में याद
करो, सहराओं में याद करो, दरियाओं में याद करो, मकानों में याद करो, मैदानों में याद करो, दुकानों में याद करो, मस्जिदों में याद करो। मुस्तफा को तुम जहां याद करोगे वो वहां मौजूद है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने मदीने को पसंद कर लिया, पसंद फरमाया। मेरे मुस्तफा ने मदीने में कयाम कर लिया। मेरे मुस्तफा का कमाल ये था, मेरे मुस्तफा का मोजज़ा ये था, जब जब दावत इस्लाम देते तब तब कोई ना कोई हल्का बगोशे इस्लाम जरूर हो जाता। ये मेरे मुस्तफा का कमाल था। मेरे मुस्तफा ने मदीने के मैदान से दावत इस्लाम दी। अब मदीने की सरजमीन पर एक वो वक्त भी आ गया कि मदीने में हर चहार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम नजर आने लगा। हर चहार जानिब मदीने में मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगा। तो मेरे मुस्तफा के जहन में ये ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन मुसलमानों की रियासत के लिए कोई मस्जिद बनाना चाहिए। बेशक, मेरे मुस्तफा के जहन में ख्याल आया, इन मुसलमानों की इबादत के लिए, इन इस्लाम के परस्तारों के लिए कोई मस्जिद होनी चाहिए। फरमाया, अली कहाँ है? अली तशरीफ लाए। कहा, ये अली, मेरे जहन में एक मस्जिद बनाने का इरादा है। ये मस्जिद कैसी होनी चाहिए, इस मस्जिद का नक्शा आप बनाइए। मौला अली मुश्किल कुशा अली ये मुर्तजा शेर खुदा ने एक नक्शा बनाया और वो नक्शा मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में पेश फरमाया। मेरे मुस्तफा ने उस नक्शे को मुलाहिजा फरमाया, देखा, मुस्कुराए, खुश हुए, उस नक्शे को पसंद फरमाया। मस्जिद कहां बननी चाहिए, जगह तलाश फरमाई। एक जगह पसंद आई, ये जगह मस्जिद बहुत अच्छी रहेगी, बहुत बेहतरीन जगह है। ये जगह किसकी है? हुजूर, ये आप ही के उस शाख की मस्जिद है, जमीन है। ये आप ही के कलमा पढ़ने वालों की जमीन है, ये आप ही के असहाब की जमीन है। बुलाओ। बुलाया गया। मालूम हुआ कि इन दो नौजवानों के नाम पर, इन दो नौजवान इस जमीन के मालिक हैं। ये दो नौजवान हैं, इस जमीन के मालिक हैं, इनके वालिद नहीं है, वो इंतकाल फरमा गए। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि मेरा इरादा मस्जिद बनाने का है, ये जगह बहुत बेहतर है। उन दोनों असहाब ने, जो नौजवान थे, जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले थे, जो इस्लाम कबूल कर चुके थे, उन्होंने बखुशी जमीन पेश फरमाई। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, नहीं, हम ये जमीन ऐसे नहीं लेंगे, बल्कि ये जमीन की जो कीमत है, इस जमीन का जो हदिया है, इस जमीन की जो रकम तय करोगे, हम वो पहले रकम पेश करेंगे, हम इस जमीन का वो हदिया पेश करेंगे, उसके बाद इस जमीन पर हम मस्जिद बनाएंगे। तो जो रकम तय हुई, वो रकम मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नौजवानों को अता फरमाई और उस नक्शे पर, उस जमीन पर, उस नक्शे पर एक मस्जिद बनकर तैयार हो गई। जब मस्जिद बनकर तैयार हुई, असहाब ने, सहाबा ने उस मस्जिद का नाम रखा मस्जिद नबवी शरीफ। सुभान अल्लाह। मस्जिद बनकर तैयार हो गई। अब किसी ने मौला अली से, अली ये मुर्तजा से सवाल किया, ए अली, ये इतनी खूबसूरत मस्जिद तुमने कहां देखी? ऐसी मस्जिद का नक्शा आपने कैसे बना लिया? ये मस्जिद इतनी खूबसूरत मस्जिद, मेहराब वाली, सुतून वाली, आपने कैसे इसका नक्शा तैयार किया? तो अली मुर्तजा का जवाब सुनो।
फरमाते हैं कि मैंने इस मस्जिद का नक्शा आसमाने दुनिया पर बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर यह नक्शा तैयार किया है। ये लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजरत मौलाए कायनात की नजर का कमाल यह है कि बैठे हैं मदीने में और बैतुल मामूर की मस्जिद के नक्शे पर मस्जिद नबवी का नक्शा तैयार फरमा रहे हैं। सुभान आपकी रूहानियत का आलम यह था। मस्जिद बन गई। जब मस्जिद बनकर तैयार हो गई, दावत इस्लाम का सिलसिला मस्जिद नबवी से शरीफ से शुरू हो गया, तो मेरे मुस्तफ़ा के जहन में ख्याल पैदा हुआ, हर जहार जाने मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान, इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लामी इस्लाम नजर आ रहा है। तो ये इस्लाम के मानने चाहने वालों के लिए, इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी लिटरेसी के लिए, इनकी तालीम के लिए कोई स्कूल कायम करना चाहिए, कोई कॉलेज भी होना चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी कायम करना चाहिए, कोई दारुल-उलूम कायम करना चाहिए, कोई जामिया कायम करना चाहिए, कोई मदरसा कायम करना चाहिए। तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशानाए अक़दस के सामने एक वसीअरीज़ चबूतरे पर एक मदरसा कायम किया, एक स्कूल कायम किया, एक कॉलेज कायम किया, एक मोहम्मदी यूनिवर्सिटी कायम की, एक जामिया कायम कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि रुए जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने पैगाम दिया है कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, लिटरेसी हासिल करो, रुए जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने पैगाम दिया है तो वो मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जात बाबरकात है। ए लोगों, तुम उस नबी की उम्मती हो, तुम उस रसूल की उम्मती हो जिसने रुए जमीन पर सबसे पहले पैगाम दिया कि इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। रुए जमीन पर सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने पैगाम दिया। तो ये लोगों, तालीम देने के लिए कोई इदारा बनाना, कोई दीनी प्लेटफॉर्म बनाना, कोई मदरसा कायम करना, कोई दारुल-उलूम कायम करना, कोई जामिया कायम करना, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। लोगों, मदरसा कायम हो गया, ये पढ़ाने के लिए मदरसा कायम हुआ, एजुकेशन के लिए मदरसा कायम हुआ, तालीम देने के लिए मदरसा कायम हुआ। लीजिए साहब, तो पढ़ाएं किसे? पढ़ाने के लिए कोई तालिब इल्म ही नहीं आया, कोई स्टूडेंट ही नहीं आया, पढ़ाएं किसे? मदरसा कायम किया, एजुकेशन का पैगाम दिया, इल्म हासिल करो का पैगाम दिया, तालीम हासिल करो का पैगाम दिया, मदरसा बन गया। लीजिए साहब, रजब का महीना गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। शाबान का महीना आ गया, कोई तालिब इल्म नहीं। रमजान का महीना गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। शव्वाल का महीना आ गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 1 शव्वाल, 2 शव्वाल, 3 शव्वाल, 4 शव्वाल, 5 शव्वाल, 6 शव्वाल, 7 शव्वाल, 8 शव्वाल गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 9 शव्वाल का दिन गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, जैसे ही 10 शव्वाल का दिन निकला, रसूलुल्लाह के मदरसे में, रसूलुल्लाह के दारुल-उलूम में, रसूलुल्लाह के जामिया में तालीम हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ तुलबा आए, कुछ तालिब इल्म आए, नाम लिखवा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके मदरसे का क्या नाम है? अब कोई मदरसे का नाम बताने वाला भी इस क्षेत्र में मौजूद नहीं लगता। मदरसा जी, ये सब तो बाहर के बैठे हैं। गौसिया वहीदिया, कदम टोला, ये गौसिया वहीदिया मदरसा कब खुलता है जी? आप बताइए, कब खुलता है? 10 शव्वाल को। मौलाना सगीर साहब, आपका मदरसा कब खुलता है?
मौलाना कफील साहब, आपका मदरसा कब खुलता है? जहां आपने पढ़ा था मदरसा कब खुलता है? जहां आपने पढ़ा वो मदरसा कब खुलता है? पूरे बिहार में जितने मदरसे हैं, खुदा की कसम, सब मदरसों के खुलने की एक ही तारीख है। कौन सी? जोर से बोलिए, कौन सी तारीख है? 10 शव्वाल। बंगाल में जितने मदारिस कायम है वो कब खुलते हैं? जितने तालीमी इदारे, एजुकेशन देने के लिए जितने मदरसे, इल्म देने के लिए जितने मदरसे कायम हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन मदरसों के खुलने की एक ही तारीख है 10 शव्वाल। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तारीख को उलूम मुस्तफा खोला जाता है, जिस तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिस तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाया जाता है, जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा होता है। मदरसे खुल गए, एजुकेशन सेंटर खुल गए, तालीमी इदारे खुल गए, मेरे मुस्तफा का मदरसा खुल गया। पढ़ाएं किसे? तलबा आए, 10 शव्वाल को आए पढ़ने के लिए, कुछ स्टूडेंट्स आ गए, दरसगाह लग गई, क्लास रूम रख गया, पढ़ाने वाले टीचर, मुदर्रिस, मुअल्लिम मौजूद, पढ़ने वाले तालिब इल्म स्टूडेंट्स मौजूद, डेस्क लगी हुई है, दरसगाह लगी हुई है, मुतअल्लिम मौजूद हैं, मुअल्लिम पढ़ाने वाले मौजूद हैं, टीचर मौजूद हैं, सबके हाथ खाली, कोई किताब नहीं। बुखारी थी नहीं कि बुखारी पढ़ा दें, शरह जामी थी नहीं कि शरह जामी पढ़ा दें, इल्म नहव था नहीं कि इल्म नहव पढ़ा दें, इल्म सर्फ था नहीं कि इल्म सर्फ पढ़ा दें, इल्म मंतिक था नहीं कि इल्म मंतिक पढ़ा दें, इल्म जफर था नहीं कि इल्म जफर बढ़ा दें, इल्म रियाजी था नहीं कि इल्म रियाजी बढ़ा दें। या अल्लाह, इल्म हासिल करो का पैगाम दे दिया, एजुकेशन हासिल करो का पैगाम दे दिया, तालीम हासिल करो का पैगाम दे दिया, जहल दूर करो का पैगाम दे दिया, इल्म हासिल करो का पैगाम तो दे दिया, मगर पढ़ाएं क्या? पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई किताब पढ़ाने के लिए सामने मौजूद ना हो तो ना हो, एक नजरे मुस्तफा तो थी। वाह वाह वाह, क्या कहना। पढ़ाने के लिए कोई किताब सामने मौजूद नहीं थी, मगर सिर्फ एक नजरे मुस्तफा थी। एक नजरे मुस्तफा का कमाल ये था कि आज आप दुनिया में जितने उलूम व फनून देख रहे हैं, जितने सब्जेक्ट देख रहे हैं, खुदा की कसम ये सारे के सारे उलूम व फनून एक मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल है। और वो सारे उलूम व फनून सहाबा की मुकद्दस जात से हमारे और आपके दरमियान तक पहुंचे हैं। ये मेरे मुस्तफा की नजर का कमाल था। मदरसा कायम करना मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। मदरसे कायम हुए, तलबा पढ़ने के लिए आए, बोर्डिंग बनाया नहीं, दारुल इकामा बनाया नहीं, उसी मदरसे में कयाम है। कोई बावर्ची को रखा नहीं, कोई कुक रखा नहीं, कोई किचन बनाया नहीं, कोई बावर्ची खाना बनाया नहीं। या अल्लाह, तो अपने तलबा को खिलाए क्या? जी, तालिब इल्मों को अपने तलामजा को खिलाएं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मुस्तफा ने मदरसा कायम किया, मदरसा कायम हो गया तो रसूलुल्लाह के मदरसे के तलबा के खाने की जिम्मेदारी अंसारे मदीना ने ली।
किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के एक तालिब इल्म के खाने की जागीर अपने घर में लगा ली। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के 2 तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। मेरे मुस्तफ़ा ने भी अपने मदरसे के तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। तो ये लोगों, मदारिस से इस्लामिया के तलबा के खाने की जागीर अपने घर में लगा लेना, ये सुन्नते सहाबा भी है, सुन्नते मुस्तफ़ा भी है। क्या कहना, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लीजिए साहब, खाने का भी इंतजाम हो गया। तो मदरसा कायम करना, स्कूल कायम करना, दारुल उलूम कायम करना, जामिया कायम करना, ये मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत है। ये लोगों, तुम उस नबी की उम्मती हो जिसने इल्म हासिल करो का पैगाम दिया, तो तुम इल्म हासिल करो। तुमने नहीं पढ़ा, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ो, आगे बढ़ो। जितना पढ़ते जाओगे आगे बढ़ते जाओगे। ये लोगों, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो। लीजिए शबाब साहब इल्म ढूंढने जा रहे हैं। अब मैं सोचता ये हूं कि इससे पहले कि कोई उठ के बैठे, मैं अपनी तकरीर को खत्म कर देता हूं, इसलिए कि तूफाने नूह लाने से आंख फायदा, तूफाने नूह लाने से ऐ आंख फायदा। 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें, 2 अश्क ही बहुत हैं अगर कुछ असर करें। अब खड़े हो जाइए, बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश किया जाए।